हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत पर हम ध्यान देंगे। चैप्टर 5 सबसे पहले द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर्स हु फॉलोड हिम गेव अस एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स। मेंडल के जो काम थे और दूसरे साइंटिस्ट लोगों का जो फॉलोड करता है, हिम गेव अस एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, आनुवंशिकता के पैटर्न्स को फॉलो करेगा और उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। हाउएवर द नेचर ऑफ दिस फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द फिनोटाइप वाज नॉट वेरी क्लियर। फिर भी जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीन होता है, वो डिटरमाइन करता है फिनोटाइप को, वाज नॉट वेरी क्लियर, जो क्लियर नहीं था। एज दिस फैक्टर्स रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये फैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप conversion become the focus of attention in the biology for the next century। ये फैक्टर ही इनहेरिटेंस के जेनेटिक बेसिस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखा जाता है। The entire body of molecular biology was a consequent development with major contributors from Watson, Crick, Nirenberg, Khorana, Kornberg's father and son, Ranger, Monod, Berner, etc. ये सारे साइंटिस्ट इन्होंने जेनेटिक्स पे रिसर्च किया। A parallel problem being tackled was the mechanism of evolution। Awareness in the areas of molecular genetics, structural biology and bioinformatics have enriched our understanding of the molecular basis of evolution। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, जेम्स डेवी वाटसन बॉर्न किए थे शिकागो में ऑन 6 अप्रैल 1928। In 1947, they received BSc degree in zoology. During these years, his interest in bird watching had matured into a serious desire to learn genetics। ये सब एक तरह से इनका इंट्रोडक्शन है, कैसे कैसे क्या किए। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, चैप्टर 5 में मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पे ध्यान देना है। जो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। सबसे पहले मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मेंडल्स लॉज यानी नियम क्या है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें सब कुछ पढ़ना है, इसमें कोई भी डिलीटेड नहीं है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल। ये क्या आश्चर्य है कि क्यों एलिफेंट हमेशा बर्थ करता है बेबी एलिफेंट को ही,
दूसरे नहीं करते, नॉट सम अदर एनिमल्स। और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट। अब क्यों ऐसा होता है, जो मैंगो सीड जो है फॉर्म्स होता है सिर्फ मैंगो प्लांट में ही, दूसरे प्लांट में नहीं। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स के आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग यानी संतान होते हैं? और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? कभी कभी देखा जाता है कि सिबलिंग जो है, भाई बहन आपस में एक जैसे होते हैं, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कभी कभी डिफरेंट भी होता है। These are several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics। और ये सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है, ये जो बायोलॉजी का जो ब्रांच है जेनेटिक्स, उसके अंडर जो है हमें मिलेगा। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस, और ये सब्जेक्ट जो है इनहेरिटेंस को डील करता है, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक इसी प्रकार जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का जो वेरिएशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस जो है एक प्रोसेस है बाय व्हिच कैरेक्टर्स, जिसके द्वारा कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोगेनी, ये पेरेंट से प्रोगेनी में यानी बच्चे में चला जाता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और यह हेरिडिटी का आधार होता है। वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय व्हिच प्रोगेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन जो एक प्रकार का डिग्री है बाय व्हिच प्रोगेनी, जिसके द्वारा प्रोगेनी डिफर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। बच्चों अब आपको ध्यान देना है, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC, 8000 से 1000 BC, that one of the cause of variation has hidden in sexual reproduction। इसमें वन कॉज जो है वेरिएशन का was hidden था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। they exploited the variations that were naturally present in wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters, for example थ्रू आर्टिफिशियल सेलेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड कॉज, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स एज फॉर एग्जाम्पल साहिवाल कॉज इन पंजाब। अब देखो यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन को अगर लेते हैं और डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड कॉज से जो है डोमेस्टिकेशन को ध्यान में रखा जाए, तो वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स। तो हमें इंडियन ब्रीड्स जो अच्छे मिलते हैं, जैसे साहिवाल कॉज इन पंजाब में जो साहिवाल गायें हैं। उसके बाद वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस, they had very little ideas about the scientific basis of their phenomena। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना होगा, जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स स्टडीड बाय मेंडल, जो मेंडल के द्वारा पी प्लांट का स्टडी किया गया था, उसमें 7 जो है ये आपको ट्रेट्स जो है लक्षण जो है दिखे थे। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या क्या? पहला तो कैरेक्टर्स में सीड शेप, जैसे राउंड, रिंकल्ड, डोमिनेंट एक हो गया राउंड और रिसेसिव हो गया रिंकल्ड। सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, पॉड शेप फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, एक्सियल मतलब अक्ष पे, और टर्मिनल मतलब ऊपर। उसके बाद
स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये 7 पेयर्स जो है आपको याद रखना है। हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, सीड कलर और सीड शेप। उसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मेंडल्स लॉज क्या है, इस चीज़ को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।